आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। बर्मिंघम में भारतीय वेटलिफ्टर अचिंता शिवली ने 313 किलोग्राम रिकॉर्ड वजन उठाकर दौलत मुश्तरका खेलों में सोने का तमगा हासिल किया है। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव को एक अवामी तहरीक बनाने के लिए कहा है। उन्होंने अवाम से जोर देकर कहा है कि वो हर घर तिरंगा मुहिम में हिस्सा लें। मरकज ने मुल्क में मंकी पॉक्स की सूरत हाल पर करीबी नजर रखने के लिए टास्क फोर्स तश्कील दी है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने शिवसेना के लीडर संजय राउत को काले धन को जायज शक्ल देने के केस में गिरफ्तार किया है। तीसरी वियतनाम भारत दोतरफा फौजी मश्क एक्स विनवेक्स 2022 हरियाणा में आज चंडी मंदिर के मकाम पर शुरू हो रही है। मालदीव के सदर इब्राहिम मोहम्मद सोलेह आज भारत के 4 रोजा दौरे पर पहुंच रहे हैं। और क्रिकेट में वार्नर पार्क में आज वेस्टइंडीज और भारत के दरमियान दूसरा T20 बैनुल-अक़वामी मैच खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वो दिलकश और तारीखी लम्हा होगा जब भारत अगले महीने अपनी आजादी के 75 साल पूरे करेगा। वजीर-ए-आजम ने वतन के लोगों को खुशकिस्मत करार दिया कि वो एक आजाद मुल्क में पैदा हुए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो गुलामी के दौर में पैदा हुए होते तो उस दिन का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि प्रोग्राम की 91वीं किस्त खुसूसी है क्योंकि ये भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने से पहले आई है। मन की बात का ये 91वां एपिसोड है। हम लोगों ने पहले इतनी सारी बातें की है, अलग अलग विषयों पर अपनी बात साझा की है, लेकिन इस बार मन की बात बहुत खास है। इसका कारण है इस बार का स्वतंत्रता दिवस, जब भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे करेगा। हम सभी बहुत अद्भुत और ऐतिहासिक पल के गवाह बनने जा रहे हैं। ईश्वर ने ये हमें बहुत बड़ा सौभाग्य दिया है। आप भी सोचिए, अगर हम गुलामी के दौर में पैदा हुए होते तो इस दिन की कल्पना हमारे लिए कैसी होती। गुलामी से मुक्ति की वो तड़प, पराधीनता की बेड़ियों से आजादी की वो बेचैनी कितनी बड़ी रही होगी। वो दिन जब हम हर दिन लाखों लाख देशवासियों को आजादी के लिए लड़ते, जूझते, बलिदान देते देख रहे होते, जब हम हर सुबह इस सपने के साथ जग रहे होते कि मेरा हिंदुस्तान कब आजाद होगा। और हो सकता है हमारे जीवन में वो भी दिन आता जब वंदे मातरम और भारत माँ की जय बोलते हुए हम आने वाली पीढ़ियों के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते, जवानी खपा देते। वजीर-ए-आजम ने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि आजादी का अमृत महोत्सव एक अवामी तहरीक बनता जा रहा है। उन्होंने खास तौर पर कहा कि समाज के हर तबके के लोग अमृत महोत्सव से मुताल्लिक मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत कर रहे हैं। साथियों, आजादी के अमृत महोत्सव में हो रहे इन सारे आयोजनों का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हम सभी देशवासी अपने कर्तव्य का पूरी निष्ठा से पालन करें। तभी हम उन अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों का सपना पूरा कर पाएंगे, उनके सपनों का भारत बना पाएंगे। इसलिए हमारे अगले 25 साल का यह अमृतकाल हर देशवासी के लिए कर्तव्य काल की तरह है। देश को आजाद कराने हमारे वीर सेनानी हमें ये जिम्मेदारी देकर गए हैं और हमें इसे पूरी तरह निभाना है। जनाब मोदी ने कहा कि इस महीने एक दिलचस्प पहल की गई है जिसे आजादी की रेलगाड़ी और रेलवे स्टेशन का नाम दिया गया है। वजीर-ए-आजम ने हर घर तिरंगा मुहिम के बारे में भी इजहार ख्याल किया जो आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मनाया जा रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक एक स्पेशल मूवमेंट हर घर तिरंगा का आयोजन किया जा रहा है। इस मूवमेंट का हिस्सा बनकर 13 से 15 अगस्त तक आप अपने घर पर तिरंगा जरूर फहराएं या उसे अपने घर पर लगाएं।
तिरंगा हमें जोड़ता है, हमें देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। मेरा एक सुझाव ये भी है कि 2 अगस्त से 15 अगस्त तक हम सभी अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पिक्चर में तिरंगा लगा सकते हैं। आप जानते हैं 2 अगस्त का हमारे तिरंगे से एक विशेष संबंध भी है। इसी दिन पिंगली वेंकैया जी की जन्म जयंती होती है, जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया। मैं उन्हें आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अपने राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बात करते हुए मैं महान क्रांतिकारी मैडम कामा को भी याद करूंगा। तिरंगे को आकार देने में उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है। जनाब मोदी ने इस महीने के अवाइल में मेघालय में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मुनक़िदा एक तकरीब के बारे में इज़हार ख्याल किया। आयुर्वेद जैसे भारतीय रिवायती तरीका इलाज की अहमियत को उजागर करते हुए वजीर आजम ने कहा कि आयुष ने आलमी सतह पर एक अहम रोल अदा किया है। उन्होंने कहा कि आयुष बरामदात में एक रिकॉर्ड तरक्की हुई है और इस शोबे में बहुत से नए स्टार्टअप्स उभर रहे हैं। वजीर आजम ने भारत की खिलौना सनत की हसूलियाबियों का भी जिक्र किया और इसका सेहरा नौजवानों, स्टार्टअप्स और छोटे कारोबारियों के सर दिया। जनाब मोदी ने आलमी एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पीवी सिंधु और नीरज चोपड़ा की हालिया कामयाबियों पर तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारत के लिए चेन्नई में 44वें शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी एक बड़े फख्र की बात है। वजीर आजम ने दौलत मुश्तरका खेलों में भारत की नुमाइंदगी करने वाले खिलाड़ियों और एथलीट्स को नेक ख्वाहिशात पेश की। क्लासरूम हो या खेल का मैदान, आज हमारे युवा हर क्षेत्र में देश को गौरवान्वित कर रहे हैं। चेन्नई में 44वें चेस ओलंपियाड की मेजबानी करना भी भारत के लिए बड़े ही सम्मान की बात है। 28 जुलाई को ही इस टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ है और मुझे इसकी ओपनिंग सेरेमनी में शामिल होने का सौभाग्य मिला। उसी दिन यूके में कॉमनवेल्थ गेम्स की भी शुरुआत हुई। युवा जोश से भरा भारतीय दल वहां देश को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं सभी खिलाड़ियों और एथलीट्स को देशवासियों की ओर से शुभकामनाएं देता हूं। बर्मिंघम में 2022 के दौलत मुश्तरका खेलों में भारत के वेटलिफ्टिंग दस्ते की कामयाब मुहिम जारी है, जबकि भारत के 73 किलोग्राम जुमरे में अचिंता शिवली ने अपने जुमरे में सोने का तमगा जीता है। बीस साला एथलीट ने स्नैच में 143 किलोग्राम, क्लीन और जर्क में 170 किलोग्राम वजन उठाया। इस तरह उन्होंने कुल 313 किलोग्राम वजन उठाया। भारत के एथलीट्स वेटलिफ्टिंग मुकाबले में गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहिरा कर रहे हैं। भारतीय दस्ता वेटलिफ्टिंग जुमरे में पहले ही 6 तमगे हासिल कर चुका है। मीराबाई चानू और जर्मी लेरिनुंगा ने एक सोने का तमगा जीता। बिंदिया रानी देवी और संकेत सरगर ने चांदी के तमगे जीते, जबकि गुरुराज पुजारे ने कांसे का तमगा हासिल किया। शिवली की जीत से भारत अब तक सोने के 3, चांदी के 2 और कांसे का 1 तमगा हासिल कर चुका है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी सोने का तमगा जीतने पर अचिंता शिवली को मुबारकबाद दी है। एक ट्वीट में मोहतरमा मुर्मू ने कहा कि शिवली ने सोने का तमगा जीतकर भारत का नाम रोशन किया है और दौलत मुश्तरका खेलों में कौमी परचम को सुरखरू किया है। उन्होंने कहा कि वो चैंपियन हैं जिन्होंने एक तारीख रकम की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि उन्हें बहुत खुशी हुई है कि बासलाहियत अचिंता शिवली ने दौलत मुश्तरका खेलों में सोने का तमगा जीता है। उन्होंने कहा कि अचिंता शिवली अपनी खामोश तबीयत के लिए जानी जाती हैं और उन्होंने इसको अहम कामयाबी के लिए सख्त मेहनत की है। वजीर आजम ने उनकी मुस्तकबिल की कोशिशों के लिए उनके तई नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। बीजेपी की सीनियर लीडर और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि बीजेपी वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में 2024 के पार्लियामानी चुनाव का सामना करेगी और तीसरी मर्तबा हुकूमत बनाएगी। कल पटना में बीजेपी की 7 कौमी महाजी तंजीमों की 2 रोजा मुश्तरका कौमी एग्जीक्यूटिव कमेटी के अलविदाई इजलास से खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की करिश्माती शख्सियत और मरकजी हुकूमत की तरफ से किए गए शानदार कामों की वजह से आइंदा पार्लियामानी चुनाव में मजीद सीटें जीतने में बीजेपी को मदद मिलेगी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। मरकज ने भारत में मंकी पॉक्स केसेस के तनाजुर में एक टास्क फोर्स तश्कील दी है।
जो मुल्क में इस बीमारी की तशखीस की सहूलियात में इजाफा करने और इसके इलाज के लिए वैक्सीन तलाश करने में हुकूमत को रहनुमाई फराहम करेगी। ये फैसला कल एक मीटिंग के दौरान किया गया, जिसमें काबीना सेक्रेटरी, मरकजी सेहत सेक्रेटरी, वजीर-ए-आजम के दफ्तर में एडिशनल सेक्रेटरी और दीगर सीनियर अफसरान ने शिरकत की। भारत में अभी तक मंकी पॉक्स के 4 केसेस मिले हैं, जिनमें से 3 केसेस केरला में और 1 दिल्ली में मिला है। एक हफ्ते पहले WHO ने जानवरों से इंसानों में फैलने वाली इस बीमारी को एक आलमी इमरजेंसी करार दिया था। चेचक के इलाज के लिए तैयार किए गए एक एंटी वायरल टीके को मंकी पॉक्स के इलाज के लिए लाइसेंस दे दिया गया है। नीति आयोग के रुकन डॉक्टर वी.के. पॉल ने हमारे नवानिगार से बात करते हुए कहा कि हुकूमत ने मंकी पॉक्स के मसले से निपटने के लिए 15 ICMR लेबोरेटरीज का एक नेटवर्क कायम किया है। लोकसभा में आज कीमतों में इजाफे पर बहस की जाएगी। ऐवान-ए-ज़ेरी में आज मरकजी यूनिवर्सिटियों के तरमीम से मुताल्लिक बिल 2022 और जंगली जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के तरमीम से मुताल्लिक बिल 2022 बहस के लिए पेश किए जाएंगे। राज्यसभा में आज बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियार और उनकी फराहमी के निज़ाम, गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम से मुताल्लिक बिल 2022 और इंडियन एंटार्कटिक बिल 2022 बहस व मुबाहिसे के लिए पेश किया जाएगा। शिवसेना के राज्यसभा MP संजय राउत को एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने उनकी रिहाइशगाह पर छापे के चंद घंटे बाद मुंबई में आधी रात को गिरफ्तार कर लिया है। ईडी के अफसरान ने उनसे पात्राचौल जमीन घपले के मामले में 6 घंटे से ज्यादा पूछताछ की। राउत के भाई सुनील राउत ने सेना के लीडर की गिरफ्तारी की तस्दीक करते हुए बीजेपी पर तनकीद की और इल्जाम लगाया कि क्योंकि वो उनसे डरते हैं, लिहाजा उन्होंने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। NIA ने कल दौलत इस्लामिया ग्रुप की सरगर्मियों से मुताल्लिक केस में 6 रियासतों में बहुत सी जगहों पर छापे मारे हैं। उसने कल की तलाशी की। इस कार्रवाई में मुजरिमाना नौइयत के दस्तावेजात बरामद की हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस की खुसूसी टास्क फोर्स ने लेखपाल इम्तिहान का पर्चा इफ्शा हो जाने के घपले के सिलसिले में कल 18 अफराद को गिरफ्तार किया है। लेखपाल का इम्तिहान रियासत के मुख्तलिफ मराकिज में दिन के 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक शुरू हुए थे। ये गिरफ्तारियां वाराणसी, बरेली, प्रयागराज, लखनऊ और कानपुर समेत रियासत के मुख्तलिफ अजला में हुई हैं। बंदरगाहों, जहाजरानी व आबी गुजरगाहों और आयुष के मरकजी वजीर सरबनंद सोनोवाल ने ईरान में चाबहार बंदरगाह का इस्तेमाल करते हुए वस्त एशियाई खित्ते के साथ तिजारती सलाहियत को बरूएकार लाने के भारत के अज़्म को दोहराया है। वजीर मौसूफ यौम चाबहार के मौके पर मुंबई में कल एक कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। मालदीव के सदर इब्राहिम मोहम्मद स्वालेह भारत के 4 रोजा दौरे पर आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचेंगे। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल जनाब स्वालेह से बातचीत करेंगे। बातचीत के बाद कई समझौतों पर दस्तखत किए जाने की तवक्को है। जनाब स्वालेह का कल राष्ट्रपति भवन में सदर द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात का प्रोग्राम है। भारत और वियतनाम के दरमियान तीसरी बाहमी फौजी मशकें एक्स विनबैक्स 2022 चंडी मंदिर में आज से शुरू हो रही हैं। वो 20 अगस्त तक जारी रहेंगी। ये फौजी मशकें 2019 में वियतनाम में हुई बाहमी फौजी मशकों का एक सिलसिला है, जो दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी ताल्लुकात को मुस्तहकम करने में एक अहम संग-ए-मील है। भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान आज दूसरा T20 बैनुल-अक़वामी मैच खेला जाएगा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के कल मन की बात के प्रोग्राम से खिताब को सुर्खी बनाया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इस बयान को सुर्खी बनाया है कि तिरंगा मुत्तहिद करता है और मुल्क के लिए कुछ करने की तरगीब देता है, जबकि रोजनामा मिलाप ने वजीर-ए-आज़म के इस बयान को अखबार की पहली बड़ी खबर बनाया है कि मेरी अहले वतन से अपील है कि हर घर तिरंगा मुहिम को बनाएं सोशल मीडिया प्रोफाइल। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस, इनकलाब समेत आज के तकरीबन सभी अखबारों ने शिवसेना रुकन पार्लियामेंट संजय राउत को ईडी की तहवील में दिए जाने को नुमाया किया है। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। बर्मिंघम में भारतीय वेटलिफ्टर अचिंता शिवली ने 313 किलोग्राम रिकॉर्ड वजन उठाकर दौलत मुश्तरका खेलों में सोने का तमगा हासिल किया है। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव को एक अवामी तहरीक बनाने के लिए कहा है। उन्होंने अवाम से जोर देकर कहा है कि वो हर घर तिरंगा मुहिम में हिस्सा ले। मरकज ने मुल्क में मंकी पॉक्स की सूरत हाल पर करीबी नजर रखने के लिए टास्क फोर्स तश्कील दी है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने शिवसेना के लीडर संजय राउत को काले धन को जायज शक्ल देने के केस में गिरफ्तार किया है।
तीसरी वियतनाम भारत दोतरफा फौजी मशक एक्स विनबैक्स 2022 हरियाणा में आज चंडी मंदिर के मकाम पर शुरू हो रही है और मालदीव के सदर इब्राहिम मोहम्मद सोलेह आज भारत के 4 रोजा दौरे पर पहुंच रहे हैं। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।